रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रियासतों की तरक्की से अमृतकाल के दौरान मुल्क की तरक्की को भी मिलेगी तक़वियत। जम्मू कश्मीर में सरमाई सियाहत को मजीद लुभाने वाली बनाने के लिए इंतजामिया ने कई सरगर्मियों का बनाया है मंसूबा। सयाहों के लिए गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग के अलावा कई दीगर सेहत अफजा मकामात को मौसम सरमा के दौरान खुला रखने का है मंसूबा। बेंगलुरु में G20 के महकमा खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की पहली मीटिंग 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगी मुनक्कद और साबिक एथलीट PT ऊषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर बाज़ाब्ता तौर मुंतखब। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में सेहत से मुतल्लिक़ बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर मखसूस एम्स नागपुर को आज मुल्क के नाम वक्फ किया। इस अस्पताल का संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म ने ही जुलाई 2017 में रखा था। एम्स नागपुर 1575 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आज सुबह नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन दोनों तरफ से हफ्ते को छोड़कर 6 दिन चला करेगी। इस रेलगाड़ी के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया स्टेशन बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर मेट्रो के पहले मरहले को भी मुल्क के नाम वक्फ किया, जो 8650 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। नागपुर मेट्रो में सवार होकर वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा, स्टार्टअप शोबे के अफराद और जिंदगी के दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों से गुफ्तगू की। उन्होंने नागपुर मेट्रो के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 6700 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। उन्होंने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले मरहले का इफ्तिताह भी किया, जो 520 किलोमीटर के फासले का अहाता करेगा। 701 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे भारत की सबसे तवील एक्सप्रेसवेज में से एक है और ये महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ये तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समृद्धि महामार्ग से पूरे महाराष्ट्र में बिला रुकावट राब्ते की सहूलत फराहम हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए सब बहुत खास दिन है और नागपुर से जिन तरक्याती कामों का आगाज किया जा रहा है, उनसे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासतों की तरक्की से अमृतकाल के दौरान मुल्क की तरक्की को भी तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तहकम तरक्की और पेशरफ्त के लिए तवील मुद्दती नजरिया अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम गोवा में मोपा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। ये हवाई अड्डा लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म ने ही नवंबर 2016 में रखा था। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में सरमाई सियाहत को मजीद लुभाने वाली बनाने के लिए कई सरगर्मियों का मंसूबा बनाया है। सियाहत महकमे के सेक्रेटरी ने इन ख्यालात का इजहार आज श्रीनगर में पहाड़ों के आलमी दिन की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। पहाड़ों के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात को जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुनज़्ज़म किया है। इसका मौजू विमेन मूव माउंटेन्स यानी खवातीन का पहाड़ों की तरफ रुख रखा गया है। कोह पैमाओं, एडवेंचर में दिलचस्पी लेने वालों और स्कूली बच्चों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए सियाहत महकमे के सेक्रेटरी ने कहा कि पहाड़ कुदरत का अहम असासा है, क्योंकि इनसे जिंदगी पनपती है। उन्होंने तमाम मुतलकीन पर जोर दिया कि वो देर पा सियासी सरगर्मियों को फरोग दें ताकि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखा जाए और कुदरती वसाइल पर महदूद असर पड़े। महकमे की सरगर्मियों को उजागर करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि महकमे की तरफ से पहाड़ी रास्तों को तरक्की देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में उन मकामात को दरियाफ्त किया जाएगा जहां माउंटेन ट्रैक पाए जाएं, ताकि एडवेंचर पर जाने वाले लोगों को
उन रास्तों का तजुर्बा हासिल हो। उन्होंने तमाम मुतलकीन और अंजुमनों से कहा कि वो महकमे का हाथ बटाएं ताकि एडवेंचर टूरिज्म को माउंटेन बाइकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचरों के तौर तरक्की दी जाए। कश्मीर में सरमाही सियाहत पर बोलते हुए मौसूफ ने कहा कि कश्मीर वादी में इस सरमा के दौरान सयाहों का जबरदस्त रश दिखता है और इंतजामिया ने सरमाही सियाहत को मजीद मुतहरिक और लुभावना बनाने के लिए कई सरगर्मियों का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग के अलावा महकमा इस सरमा के दौरान दीगर मकामात को भी खुला रखने का मंसूबा बना रहा है, जिनमें दूध पथरी, तोसा मैदान, यूसमर्ग और दीगर मकामात शामिल हैं। G20 के महकमा खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की पहली मीटिंग बेंगलुरु में इस महीने की 13 तारीख से 15 तारीख तक होगी। वजारत खजाना के मुताबिक इस मीटिंग के साथ ही G20 की भारत की सदारत के तहत माली उमूर के एजेंडे पर तबादला ख्याल का आगाज हो जाएगा। खजाने की वजारत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान G20 की भारत की सदारत के तहत माली उमूर से मुतल्लिक एजेंडे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसमें 21वीं सदी के मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर बैनुल अक़वामी माली इदारों की तंजीमी नौ, कल के शहरों के लिए सरमाया दस्तयाब कराने, आलमी सतह पर कर्जों से मुतल्लिक नाजुक सूरत हाल के बंदोबस्त, माली शमूलियत को आगे बढ़ाने, पैदावारियत के फायदे, आबो हवा की तब्दीली और पायदार तरक्की के मकासद से मुतल्लिक इक़दामात के लिए सरमाया फराहम करना शामिल है। वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 मीटिंग बेंगलुरु में 23 से 25 फरवरी तक होगी। ये तबादला ख्याल एक कुरार्द, एक कुंबे, एक मुस्तकबिल के मौजू के तहत किया जाएगा, जो भारत की G20 सदारत के लिए चुना गया है। बरतानिया के एक अस्पताल में नई तरज की दवा का पहली बार इस्तेमाल करते हुए एक 9 उम्र लड़की के जिस्म से नाकाबिल इलाज कैंसर को खत्म कर दिया गया है। लड़की की ल्यूकेमिया बीमारी के इलाज के लिए तमाम दीगर तदबीरें नाकाम हो गई थी। लंदन के ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट अस्पताल के डॉक्टरों ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके हयातियाती इंजीनियरिंग का ये कारनामा अंजाम दिया जो सिर्फ 6 साल पहले ही ईजाद हुई है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल कल लगातार दूसरी मुद्दत के लिए रियासत के वजीर आला की हैसियत से ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड में होगी। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। भूपेंद्र पटेल को कल गांधीनगर में पार्टी मुशाहिदीन और सीनियर लीडरों राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया। मीटिंग के बाद उन्होंने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और 4 बार के MLA रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया, जबकि सुखडोश होने वाली असेंबली में अपोजिशन लीडर रागिनी अग्निहोत्री ने नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिवीजनल इंतजामिया से अपील की है कि वो मड़वा, दक्षिण पाड़, टंडार, मत्सल, केरन, करना, गुरेज और लद्दाख करगिल में लोगों की राहत रसानी के लिए हंगामी इक़दाम करें, क्योंकि हालिया बर्फबारी की वजह से बनी सूरत हाल में इन इलाकों में अशियाई ज़रूरिया और अशियाई खुर्दनी की क़िल्लत पाई जाती है। पार्टी ने दूर दराज इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस को चालू करने पर भी जोर दिया ताकि बीमारों और तालिब इल्मों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी दौरान पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में अवामी जलसों से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मरकजी सरकार बगैर किसी तूल के जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए ताकि लोगों के मसाइल का इजाला किया जा सके। कतर में जारी फीफा आर्मी कप फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल मरहला पूरा हो गया है और अब यह टूर्नामेंट अपने आखिरी मराहिल में है। मौजूदा चैंपियन फ्रांस और जनूबी अमेरिका के अर्जेंटीना की मजबूत टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दूसरी तरफ क्रोएशिया और मराकश अपने से मजबूत तर टीमों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।
इसी दौरान अमेरिका का एक सरकर्दा फुटबॉल जर्नलिस्ट फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के दौरान चल बसा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 48 साल ग्रांट वेल हरकत क्लब बंद होने की वजह से मर गया, लेकिन इसकी सरकारी तौर तस्दीक नहीं की गई है। ग्रांट वेल ने अपना 48वां यौम पैदाइश कतर में अपने दोस्तों के साथ जुमारात को मनाया था। 58 साल साबिक एथलीट पीटी ऊषा को बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर मुंतखब कर लिया गया है। पीटी ऊषा ने एशियाई खेलों में सोने के कई तमगे जीते थे और 1984 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर हर्डल फाइनल में चौथे मकाम पर रही थी। एक ट्वीट में पीटी ऊषा ने कहा कि वो ओलंपिक अखदार को बरकरार रखने के लिए काम करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि भारत आलमी खेलों के मैदान में एक बड़ा मरकज बने। इंडियन आर्मी और शोपियां जिला इंतजामिया ने मकामी लोगों के इशराक से बटपोरा शोपियां स्टेडियम में आज जश्न चले कलान का तीसरा शुमारा मुनज़्ज़म किया। इस तकरीब पर शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। तकरीब पर बच्चों, जवानों और उम्र रसीदा लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब पर रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।